गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक आवाज सारणी वो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और जब भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ तो आप बिल्कुल याद रखे रहना, हम पास होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपना बेस बनाने के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप याद रखना बेटा, मेरा एक मंत्र है, बिल्कुल दिल से पढ़ो। देखो आपका यदि 11 का बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो नेक्स्ट ईयर आप 12th में क्या करोगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, आप बिल्कुल दिल से पढ़ो, ठीक है। अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये बैठ चुका है, अरे यार पास हो जाएंगे, चलो पास तो हो जाओगे बेटा, लेकिन इसके बाद जब 12th में आपको किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आएगा तो क्या पढ़ाई करोगे आप? क्या 12th में आपको टीचर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे क्या? नहीं, वो तो सीधा पढ़ाना चालू कर देंगे। इसलिए मैं सभी विद्यार्थी से बोलूंगा बेटा, दिल लगा के आप पढ़िए, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को अगला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, मेंडेलीव आवाज सारणी। मेंडेलीव आवर्त सारणी। तो सर ये आवर्त सारणी है क्या चीज? सर आवर्त सारणी है क्या? तो बेटा जैसे हम लोग को रहने के लिए कुछ घर तो चाहिए, हमको रहने के लिए घर चाहिए ना, हम लोगों ने अपना अपना घर बना रखा है। वैसी रसायन में बहुत सारे तत्वों की खोज हो गया था, तो उन सारे तत्वों को बैठाने के लिए कि आप यहां बैठोगे, आप यहां बैठोगे, गुणों के आधार पर, ठीक है, उसके गुणों के आधार पर, समझ में आया? तो उसके जैसे कि गुणों के आधार पर पाकिस्तान में कौन रहता है? मुसलमान लोग सब पाकिस्तान में रहते हैं, कोई भी मुसलमान दिखा पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, मैं भी अधिकतर। तो इस प्रकार उनके तत्वों के गुणों के आधार पे कि आप कैसा गुण वाला रखते हो, उसके आधार पे ऐसा बनाया गया है मेंडेलीव आवाज सारणी को। तो सबसे पहले मेंडेलीव आवाज सारणी बना है, ठीक है। तो मेंडेलीव आवाज सारणी किस आधार पे बना है? बच्चे याद रखो, जैसे मैंने बोला कार्बन 6 और 12, तो ये वाला उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, सब हमारे बच्चे जानते हैं। और ये वाला जो है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ये वाला परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो मेंडेलीव का जो आवाज सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और जब उसके बाद हम आधुनिक आवाज सारणी पढ़ेंगे, आपको दो आवाज सारणी पढ़ना है, मेंडेलीव का आवाज सारणी और आधुनिक आवाज सारणी। जब भी आप मेंडेलीव का आवाज सारणी पढ़ोगे, आप याद रखना मेंडेलीव का आवाज सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे है, ठीक बेटा। तो अब मैं आपको बता दूं, मेंडेलीव आवाज सारणी ऐसे करके बना हुआ है, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा है, ऐसे करके 7 लो बना है, ऐसा 60 खंड है। आप लोग नहीं देखे हो मेंडेलीव आवाज सारणी, जो आप लोग आवाज सारणी देखते रहते हो ना, वो आधुनिक आवाज सारणी है, वो आधुनिक। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7, ऐसा करके ऊर्ध्वाधर, ऐसे करके ऊर्ध्वाधर रखे हैं, ऐसा ऊर्ध्वाधर हो गया, ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम है। अब बच्चे को मैं अपने भाषा में पढ़ाता हूं क्योंकि मेरा आदत है। ये बताओ बेटा, जब भी आप इस कोचिंग क्लास कहीं भी आप जाते हो तो कैसे कोचिंग में बैठते हैं? मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि जब मेरी कोचिंग क्लास में बच्चे आते हैं तो पहले लाइन भर आता है, पहला लाइन भर आता है। जब पहला लाइन भर आ जाए उसके बाद बच्चे दूसरे लाइन में बैठते हैं। उसी तरह तत्वों को पहले लाइन में भरते हैं, और पहले लाइन में हमने 2 तत्वों को बैठाना है, मात्रक को, फिर 8 को बैठाना है, फिर 8 को बैठाना है, फिर 18 को बैठाना है, 18 को बैठाना है, 32 को बैठाना है, फिर ये अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया, ऐसे 2 लोग को बस बैठाना है अपने को पहले लाइन में। तो हमने बोला जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, वो आइए मैंने बुलाया, उनको यहां रखा, परमाणु द्रव्यमान। फिर उसके बाद जिसका परमाणु द्रव्यमान उससे ज्यादा था वो ऐसा। अब पहला लाइन में हमारा 2 बच्चे बैठे, मतलब भर चुका। फिर उसके बाद यहां पे हम परमाणु द्रव्यमान के
बढ़ते क्रम में 8 लोगों को बैठाना। फिर जब वो भर जाए तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में हमने 8 लोगों को यहां बैठाना। तो इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है मेंडलीव आवर्त सारणी। ये बुद्धि में बैठा लो। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बना हुआ है। तब सर इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान के ना, ठीक है। मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। इस आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटे गए हैं। यह आवर्त सारणी जो है ना बेटा, इसको 2 भागों में बांटे हैं। एक को बोला गया है आवर्त और दूसरे को बोला गया है वर्ग। आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 9 है। मेंडलीव पढ़ना बेटा, मेंडलीव आवर्त किसे कहते हैं? व्हाट इज पीरियड? मेंडलीव आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती है। जैसे टमाटर का सलाद काटते हैं ना, उसी तरह मेंडलीव आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती है, जिसे आवर्त कहते हैं। अब उसके बाद उसका वर्णन तो बहुत सरल बेटा, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से लिख दिया है। पहले आप आवर्त का परिभाषा देना। मेंडलीव आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती है, जिसे आवर्त कहते हैं, जिसका वर्णन निम्न है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। पहले तत्वों की संख्या बेटा कितने तत्व रखें? ये है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त कहते हैं, पहला दे देना। दूसरे और तीसरे में 8 तत्वों को रखा गया है, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें में 18 तत्वों को रखा गया है, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया है, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वें आवर्त में अपूर्ण है। लेकिन जब भी आप आवर्त सारणी देखना बेटा, उसके नीचे 14 मेंडलीव में भी आप अपनी किताब निकाल के देखना, मेंडलीव में भी आपको मिलेगा ऐसे करके। 6वें का भाग ये है, 7वें का भाग ये है। मतलब एक्चुअल में आवर्त सारणी ऐसा पूछ की तरह था बेटा। मैंने बोला हमको ज्ञान के लिए पढ़ना है, याद रखना। आवर्त सारणी पहले ऐसे पूछ की तरह था, पीछे जा रहा था। तो साइंटिस्ट बोला गंदा दिख रहा है, इसलिए साइंटिस्ट ने वहां से कटिंग करके नीचे रख दिया। तो ये 6वें का भाग है, जिसको लेंथेनाइड बोलते हैं। हो गया। ये 7वें का भाग है, जिसको एक्टेनाइड बोलते हैं, जिसमें 14 तत्वों को रखा गया। जैसे सर आपने बोला यहाँ 32 तत्व, तो देखना आप आवर्त सारणी गिन के देखना 32 नहीं है, इसी का 14 तत्वों को यहां डाल दिए हैं। मतलब 6वें ग्रुप के 14 तत्वों को साइंटिस्ट लोगों ने लेंथेनाइड में डाला, और 7वें के 14 तत्वों को, पहले तो उसने 7वें के 14 तत्वों को एक्टेनाइड में डाला। फिर उसके बाद यहाँ 5 तत्व है। मतलब टोटल देखो बेटा, यहाँ तो 32 है, 14 यहाँ बचत यहाँ पे 14, यहाँ 5 यहाँ, मतलब 7वें में 19 तत्व है। 7वें में टोटल 19 तत्व है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को आवर्त के बारे में बता दिया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती हैं, जिसे आवर्त कहते हैं, जिसका वर्णन निम्न है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, जिसे अति लघु कहते हैं। दूसरे तीसरे में 8 है, जिसे लघु कहते हैं। चौथे पांचवें में 18 है, जिसे दीर्घ कहते हैं। 6वें में 32 तत्व है, जिसे अति दीर्घ कहते हैं। 7वें को अपूर्ण आवर्त कहते हैं। और एक विशेष नोट करके कॉपी में लिख देना, आंसर में भी पेपर में लिखोगे,
सातवें आवर्त के छठवें आवर्त के शेष 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे लेंथेनाइड में रखा गया है। सातवें आवर्त के शेष 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक्टेनाइड में रखा है। क्लियर बेटा, ये मैंने आपको आवर्त के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ग के बारे में बता रहा हूं। वर्ग के बारे में आप बोलोगे मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऐसा करके नॉट हो बेटा, ऐसे करके नॉट हो, ऐसा नॉट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा नॉट हो है, जिसे वर्ग कहते हैं। ये वाला पोर्शन आवर्त है बेटा, और ये जो खंड खंड बना है ना, इसको वर्ग कहते हैं। ये वर्ग है, ऐसा ये जो ऐसा ऐसा उत्तर है वो वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है। ठीक है, तब आप कैसे लिखोगे परिभाषा? मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर वर्टिकल 9 ऊर्ध्वाधर खाने पाए जाते हैं, जिसे वर्ग कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद वर्ग, जिसका वर्णन निम्न है। इसका वर्णन में बोलोगे, पहला, सभी वर्गों को ए बी उपवर्ग में बांटा गया है 8वें तथा 9वें वर्ग को छोड़कर। मतलब इसको सभी को ए बी उपवर्ग में बांटे हैं, ए और बी करके, इन दोनों को छोड़ दिए। मतलब इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। इसी कमियों के कारण मेंडलीव आवर्त सारणी सक्सेस नहीं हुआ। पहला। दूसरा, सभी वर्ग में एक एक तत्वों का समूह है। सब में उसने एक एक तत्वों का समूह लगाया है, लेकिन 8वें आवर्त में 3-3 तत्वों का 3 समूह बना दिया है। 3-3 तत्वों का 3 समूह बना दिया, उसने गलत कर दिया। फिर आप बोलोगे 90वें वर्ग को उसने 90 नाम देके 0 वर्ग का नाम दिया, जिसमें अक्रिय गैस, ये है अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों को रखा गया है। इस प्रकार मैं आप लोगों को मेंडलीव आवर्त सारणी का वर्णन समझा दिया बेटा। क्लियर है? ये था मेंडलीव आवर्त सारणी। अब मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष पेपर में आता है कि इस आवर्त सारणी का क्या दोष है। तो इसमें क्या सबसे बड़ा गलती किया, सुनना बेटा। आर्गन और पोटेशियम, यहाँ 18 यहाँ 19, इसका 40.8, इसका 40.1। नियम से पहले किसको रखना था? उसने खुद बोला कि मेरी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे है। नियम से पहले पोटेशियम को रखना था, बाद में आर्गन को, क्योंकि इसका 40.1, इसका 39.8, इसका 39.8 और इसका 39.1। मतलब उसने खुद अपना स्टेटमेंट गलत कर दिया। यहां पे उसने गलत रख दिया। उसने पहले आर्गन को रख दिया, बाद में पोटेशियम को रख दिया। पहला ड्रॉबैक पाया गया। अब चूंकि दूसरा ड्रॉबैक ना, दूसरा, चूंकि समस्थानिकों का तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। और नियम से आप मेंडलीव साहब का कहना है कि मैं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया हूं, तो समस्थानिकों को अलग अलग जगह देना चाहिए ना, क्योंकि उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। लेकिन उन्होंने समस्थानिकों को अलग अलग स्थान ना देके एक ही स्थान पे डाल दिया। ये उनकी ड्रॉबैक हो गई। तीसरा, उसने क्या किया था, भविष्य में खोज होने वाले तत्वों के लिए जगह खाली छोड़ दिया। भविष्य में खोज होने वाले कुछ तत्वों की गुणों में समानता थी, कुछ तत्वों की गुणों में समानता थी, फिर भी उसको अलग अलग जगह में रख दिया मेंडलीव आवर्त सारणी में। ठीक है, ऐसा करके। तो अब दूसरी और ड्रॉबैक, भैया आपने सबको ए बी दिया है, ये दोनों क्या बिगाड़े हैं? उनको भी ए बी शब्द दो, ये भी उनकी कमजोरी। उनका कहना था मैं सब में एक एक तत्वों को रखा हूं। तो भैया आपका परिवार है क्या, आपके रिश्तेदार है क्या, कि आपने 8वें में 3-3 तत्वों का 3 समूह बना दिया? तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारी ड्रॉबैक
पहला ड्रॉबैक, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान आर्गन के परमाणु द्रव्यमान से कम होते हुए भी वो आर्गन के बाद है। सभी को आप उपवर्ग में बांटे हो, आपने 8 और 9 को क्यों छोड़ दिया? सभी में तीसरा, आपने सभी को एक एक तत्वों का झुंड बनाया है, बट 8 में आपने 3-3 तत्वों का 3 समूह बना दिया। ठीक, समान गुण रहने वाले तत्वों को आपने अलग अलग स्थान दे दिया। पांचवा आपको लिखना है बेटा, चूंकि समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है तो आपको नियमानुसार उनको अलग अलग स्थान पे रखना था, लेकिन आपने एक ही स्थान पे रख दिया। इसलिए मेंडलीव आवर्त सारणी से लोग संतुष्ट नहीं हुए। जब मेंडल साहब ने अपनी आवर्त सारणी बनाया था तो लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए। तब मोसले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। ठीक है, मोसले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। तो वो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मैंने आप लोगों को बोला है कि आप अपने कमरे में अपने टेबल में रखे रहना, जिस आवर्त सारणी को आप लोग बार बार देखते हो वो एक्चुअल में आधुनिक आवर्त सारणी है। और वो आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बना है। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम अगली क्लास में जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहले सेंटेंस रहेगा, मेंडलीव आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां पाई गई, ड्रॉबैक पाई गई। उस ड्रॉबैक को दूर करके मोसले नामक साइंटिस्ट ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। देखो दोनों का परिभाषा बता दो, पेपर में आएगा। मेंडलीव का परिभाषा है तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने बोला तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेंडलीव आवर्त सारणी मैंने आज कंप्लीट करा दिया बेटा। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फिर वो क्या बोलते हैं, मैं आधुनिक आवर्त सारणी का पूरी डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं बहुत से बच्चों से अनुरोध करूंगा बेटा, आप अपना बेस बनाने के लिए, अपनी बेस को मजबूत करने के लिए आप हमारी इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़िए ताकि आपका बेस मजबूत रहे। क्लियर बेटा? ओके, गुड लक। आज यहीं तक रख रहे हैं और आप पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा, गुड नाइट। क्या हुआ?